सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। कल वार सोमवार तारीख 2 दिसंबर 2024 राजस्थान इतिहास के अंदर एक सुनहरा दिन था। कल राजस्थान होमगार्ड के इतिहास के अंदर पहली बार नियमित ड्यूटी के संबंध के अंदर एक सुनवाई हुई। इस सुनवाई के अंदर क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, आप बने रहे समन्वय समिति के यूट्यूब चैनल के साथ। यदि कोई इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये समन्वय समिति का यूट्यूब चैनल है जो कि एक ऑफिशियल चैनल है और ये एक जो ऑन रोल सदस्य है, ऑन रोल जवान है, उनका रजिस्टर्ड संगठन है जो कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखता है और राजस्थान होमगार्ड को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ता है। इसलिए सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जो इस चैनल पहली बार आया है वो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अब कल क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। कल 2 दिसंबर 2024 जोधपुर हाई कोर्ट की मुख्य बेंच के अंदर कोर्ट नंबर 10 जो कि फरजत अली साहब का बेंच है, उसके अंदर हरिशंकर आचार्य नाम से एक फाइल लगी। हरिशंकर आचार्य जो कि जोधपुर से है और आज बड़ी खुशी का मौका है कि आज हरिशंकर जी के बच्चों की शादी है और समन्वय समिति की टीम शाम को वहाँ पे मौजूद रहेगी। तो साथियों, कल हरिशंकर आचार्य जी की फाइल की सुनवाई हुई और इसके अंदर डबल एजी जो कि BL भाटी साहब, मयूर सिंह जी विश्नोई, नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित व अन्य 2-4 जो सरकारी अधिवक्ता है वो उपस्थित रहे। कल होमगार्ड के वकील साहब भी उपस्थित रहे, लेकिन वो ऑनलाइन थे, VC के थ्रू जुड़े हुए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान के जो वकील साहब हैं, राजस्थान होमगार्ड के वकील साहब हैं, वो राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं। उनके खुद के 4 तारीख को होमगार्ड का एक बहुत बड़ा केस लगा हुआ है जो कि DB के अंदर फाइनल मैटर पे है। इस वजह से वो राजस्थान नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया और इसी से जुड़े रहे। सरकारी अधिवक्ताओं ने जैसे ही केस शुरू हुआ, केस लगभग 2 बजे बाद में सप्लीमेंट्री पे लगा हुआ था। ये 10 नंबर कोर्ट में 438 पे था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही सरकारी अधिवक्ताओं ने ये कहा, ये दलील दी जज साहब को कि आप एक डायरेक्शन ऑर्डर कर दीजिए, यानी आप दिशा निर्देश दे दीजिए, उस पर पीछे सरकार कार्रवाई करती रहेगी। इस पर जज साहब ने कुछ सवाल जवाब किए जिसका सरकारी अधिवक्ताओं ने जवाब दिया। कुछ घुमा फिरा के दिया, कुछ सही दिया, कुछ गलत दिया, लेकिन बहस चलती रही। फिर सरकारी अधिवक्ताओं ने बजट का हवाला दिया, तो बजट का हवाला देते ही जज साहब ने स्पष्ट तौर से कहा कि अन्य खर्चे नहीं होते हैं क्या? अन्य खर्चे नहीं हो रहे हैं क्या? उन्होंने कई खर्चे गिनाए। सरकारी अधिवक्ताओं ने फिर एक नई चाल चलते हुए बताया कि होमगार्ड गृह विभाग के अंडर नहीं आता। इस पर फिर जज साहब ने कहा कि जो वर्तमान के अंदर पुलिस के DG है जो कि UR साहू साहब है, वो पहले होमगार्ड में जो थे। इसका मतलब है जब एक DG IPS है तो फिर होमगार्ड डिपार्टमेंट रेलवे आपके अंडर में क्यों नहीं आ रहा? ऐसे चलती फिरती बहस चलती रही। फिर राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान होमगार्ड विभाग की ओर से
एक नियोजन का चार्ट पेश किया गया। ये नियोजन का चार्ट कब से था इसका तो पता नहीं चला, क्योंकि वो चार्ट हमारे हाथ नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर सुनने में आया या देखा गया कि इन्होंने एक नियोजन चार्ट जज साहब के पास रखा और उसके अंदर नाइट गश्त की, अदर एजेंसियों की, या जहाँ जहाँ जवान डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं उसकी अप्रैल 2022 से लेके नवंबर 2024 तक की लिस्ट थमा दी और बताया कि लगभग 70% ऊपर का रोज़गार मिल रहा है और कभी कभी कुछ अन्य ड्यूटी आने से ये बढ़कर 75% हो जाता है। कुल मिला के एक 7,000 जवान हैं, वो पूरे राजस्थान में घर बैठे हैं, लेकिन ये 7,000 जवान भी वो बताए जा रहे हैं जो किसी प्रकार की ड्यूटी वगैरह में भाग नहीं लेते हैं। उनकी संख्या 7,000 बताई गई है। मतलब कि सरकार विभाग का साफ कहना है कि होमगार्ड को 100% नियोजन किया जा रहा है। इन्होंने डायरेक्शन मांगे थे, जज साहब ने बहुत ही एक अच्छी बात कही। जज साहब ने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और इनकी नियोजन की पॉलिसी बनाइए। सबको ड्यूटी मिलनी चाहिए, 12 महीने ड्यूटी मिलनी चाहिए, 12 महीने के अंदर सबको समान ड्यूटी मिलनी चाहिए, ऐसा आप एक बना के लाओ। लेकिन जब तक आप बना रहे हो, भाई आप कब बनाते हो, क्या बनाते हो, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप बना रहे हो इन सबको एक बार लगा दो, सबको ड्यूटी दे दो। जो घर बैठा सबको बुला लो, आप इसको मेडिकल कॉलेज में लगा दो, इनको हॉस्पिटल में लगा दो, इनको चौराहे पे लगा दो, थाने में लगा दो, नुक्कड़ पे लगा दो, गली कोपचम लगा दो, कहीं लगा दो, लेकिन लगा दो। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है उनका भी कहना है कि 1 लाख की जनसंख्या पर 230 पुलिसकर्मी लगने चाहिए। वर्तमान के अंदर मात्र 115 ही लगाए जा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि जब 115 ही लगाए जा रहे हैं तो 115 होमगार्ड क्यों नहीं लगाए जा रहे, कर दो इनकी पूर्ति ताकि 230 मिल जाए। जोधपुर के अंदर लगभग 7,000 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जो जनसंख्या है वो 20 लाख से बाहर चली गई है। तो जज साहब ने ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। धन्यवाद एक जज साहब को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और सटीक जवाब दिया कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो होमगार्ड की नौकरी, होमगार्ड ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ी। जब 50 ज़िले हैं तो 50 ज़िलों के अंदर आप 28,000 आदमी लगा सकते क्या। ऐसे कहीं वाक्य हुए, बहुत अच्छे तरीके से होमगार्ड की आवाज़ उठी। अंत के अंदर जज साहब ने एक फैसला रिजर्व छोड़ दिया कि आप जो और इनकी जो प्रे है उसके आधार के ऊपर आदेश किया जाएगा। तो हमारी प्रे 365 दिन है, नियमित रोजगार है, और जज साहब ने ये कह दिया है कि प्रे के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर होगा। तो साथियों, भगवान ने चाहा तो आने वाले 10, 15, 20 दिन, महीने के अंदर जो रिजर्व फैसला है वो सामने आएगा, क्योंकि बहस है वो पॉजिटिव रही। पिछले 2 साल से हम इस केस के लड़ रहे हैं और इस केस के अंदर हमेशा होमगार्ड की आवाज़ बुलंद तरीके से उठाई गई। हमने इसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत की। हमने राजस्थान के बाहर से वकील बुलाया और हमने पैसों की परवाह नहीं की। हमें नियमित रोज़गार चाहिए, हमें हर एक जवान का नियमित रोज़गार चाहिए, हर घर के अंदर खुशियाँ आए, ऐसी समन्वय समिति की कामना है। तो साथियों, जल्द ही नियमित ड्यूटी राजस्थान के प्रत्येक जवान को नसीब होगी, ऐसी हमारी कामना है। और जो जवान एरियर व पैसे के लिए बता रहे हैं, जो अपनी डीबी वाली फाइल है, उनके लिए एक अलग वीडियो जारी किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलो साथियों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।